जय हिंद साथियों। तो साथियों, आपको पूरे यूट्यूब पर मैथ की पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए आज हम आपके लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैथ की पेडागोजी के टॉप 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं। साथियों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो सभी साथी आज की क्लास में अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे मैथ की पेडागोजी का अपना पहला प्रश्न। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। विलूम, क्रेथवाल, स्किनर या फिर सिम्पसन। तो साथियों, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में जो सर्वाधिक योगदान दिया है वो दिया है विलूम ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र कौन कौन से हैं? सक्रियता, सजीवता, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सजीवता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बालकों को लुभाने के लिए, या बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, या बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, या बालकों के मनोरंजन के लिए। तो साथियों, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे हम बालकों की रुचि जागृत करने के लिए कि गणित में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है? विश्लेषण विधि, इकाई विधि, संश्लेषण विधि या फिर क्रिया विधि। तो अगर हमें किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसमें साथियों क्रिया विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, टैक्सोनोमी शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम, वर्गीकरण, संगत व तर्कयुक्त या फिर क्रमिक विस्तार प्रक्रिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। टैक्सोनोमी शब्द का अर्थ है साथियों क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है नागरिक शास्त्र से, विज्ञान के साथ, भूगोल के या समाजशास्त्र के साथ। तो साथियों, गणित विषय का जो सबसे अधिक संबंध होता है वो होता है विज्ञान के साथ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों, विज्ञान में भी कुछ सूत्र होते हैं हमारे जिनमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, गणनाएं करनी पड़ती है, जो कि गणित से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है? समाज विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, भूगोल, गणित या फिर भाषा। तो साथियों, चिंता, बोध, तर्क शक्ति ये सभी कौन सा विषय बढ़ाता है? गणित। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? अगर हमें एक वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है तो कौन सी विधि उपयोग में लाएंगे? विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि या फिर निगमन विधि। तो साथियों, अगर वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो निगमन विधि का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? प्रत्यक्षीकरण से, ज्ञानात्मक क्रिया से, संवेगात्मक क्रिया से या फिर क्रियात्मकता से। तो बालक में जो स्वाभाविकरण की क्रिया होती है यह प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या फिर उपयुक्त सभी। तो साथियों, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है वह है हमारा शिक्षण उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? वेकन के द्वारा, शुल्टन द्वारा, ब्लूम द्वारा या फिर कामेर द्वारा। तो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया है ब्लूम ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? डटन, होगबेन, पी सैमुअल या फिर रोजर बेकन। तो गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है क्योंकि विज्ञान में ज़्यादातर गणित का उपयोग होता है। यह कथन दिया है, यह विचार है साथियों रोजर बेकन का। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? 20 से 30 फ्रेम, 30 से 40, 10 से 20 या फिर 20 से 40। तो जो फिल्म की स्ट्रिप होती है साथियों, उसमें फ्रेम होते हैं 20 से 30। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। रेखा गणित का संबंध किससे है? संख्याओं से, प्रसार व विस्तार से, अंकों से या फिर प्रतीक चिन्हों से? तो रेखा गणित का संबंध है साथियों प्रसार व विस्तार से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 15 होगा, 18 नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है, बीज गणित यथार्थ में क्या है? अंक गणित, रेखा गणित, सामान्यकृत अंक गणित या फिर उपयुक्त सभी? तो साथियों जो बीज गणित है वह अपने आप में एक सामान्यकृत अंक गणित भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? अगर हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है तो हमारे पास क्या सामग्री होनी चाहिए? कंपास, कंपास से ट्रायंगल एक खींच सकते हैं, पैमाना, पेंसिल या फिर उपयुक्त सभी? तो साथियों ये सारे के सारे सामान, कंपास, पैमाना और पेंसिल, ये तीनों सामान होंगे तब हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ या फिर कोई नहीं? तो गणित के नियम साथियों वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। विलोम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। विलोम टैक्सोनॉमी का कौन सा अंग नहीं है इन चारों में से? समझ, बुद्धि, प्रयोग या फिर ज्ञान? तो विलोम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो नहीं आता है वह है साथियों बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण प्रणाली में प्रभावी होता है? अबेकस, अबेकस का आपको ध्यान हो तो साथियों इस तरीके का कुछ होता है और यहाँ पर बीच में इसमें छल्ले या मोती पड़े हुए होते हैं, तो इसको बोलते हैं अबेकस। तो अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में होता है और किस शिक्षण में प्रभावी होता है ये हमें बताना है। बोलना सिखाने में बिल्कुल कोई यूज नहीं है, बोलना सिखाने में इसमें। लिखना सिखाने में इससे कोई लिखना हम नहीं सीखते हैं। गिनती सिखाने में इसका यूज होता है, हस्तलेख सिखाने में नहीं। तो इसका उपयोग होता है छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाने में। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण या फिर उपयुक्त सभी? तो दैनिक पाठ की जो योजना होती है इनमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे आज के सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए टॉप 20 मैथ की पेडागोजी क्वेश्चन। जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।